सोचना, चिंता करना एक आम बात है। भविष्य के, वर्तमान के कुछ ऐसे विषयों की जो समय की मांग हो सकती है, जैसे किसी की बीमारी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी आदि की चिंता। लेकिन जब इन्हीं बातों को ज़रूरत से ज़्यादा हम सोचने लगते हैं तो वह हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए समस्या का कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में सदैव ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही लगे कि किसी विषय पर ज़रूरत से ज़्यादा हम सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाएं और अपना ध्यान इधर उधर दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश करें। चाहे वह घूमने फिरने में लगाएं, गाने सुने, किसी से अच्छी बातें करके, फिल्में देखकर, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबियों पर ध्यान लगाएं। क्योंकि जब हम इन सब के साथ बिज़ी हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा ध्यान चिंता से हट जाता है उतनी देर के लिए और हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। दूसरा, मेडिटेशन के द्वारा भी हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग का कंट्रोल करके योगा करके, ध्यान करके, प्रकृति के साथ जुड़कर मेडिटेशन द्वारा बिना वजह की चिंता करने से बचा जा सकता है। सदैव अपने भूत एवं वर्तमान को हमें स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई गलती हुई है या ऐसी कोई समस्या है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है तो उसका सामना करने का हौसला स्वयं में जगाना चाहिए। डट करके उन चीज़ों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सदैव कोशिश करें कि हम स्वयं को व्यस्त रखें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिमाग को व्यस्त रखें, यथासंभव लिखना शुरू करें, अर्थात अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम लेखन होता है। उसे हम डायरी लिखने में, कविता कहानी के रूप दे करके, किसी भी तरीके से हम लिखने में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, यदि हम किसी और से नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को हम शेयर नहीं कर सकते हैं तो उसको लिख करके हम उसे अपनी बात को बाहर कर सकते हैं, जिससे कि हमें कुछ अंदर से रिलैक्स महसूस होता है। इन सब से हम अपने आप पर काबू कर सकते हैं और अपने आप पर संतुलन रख सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं, चिंता करने से बच सकते हैं। और ये जो समस्या है, अगर हम इस पर नहीं चेते तो ये कहीं ना कहीं गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए सदैव हमें इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।